Hello students, how are you all? I hope all of you are doing very well and welcome to Empower Education and this is Neha Sutar, your mathematics teacher. So students, last session में हमने देखा practice set 5.2 and then part 1 of practice set 5.3 lesson probability 10th standard SSC. Okay, algebra का ये lesson हमने start किया था. 5.2 exercise हमने देखा, 5.3 का first part हमने देखा and in today's session we are going to see the next part, that is remaining questions from this practice set we are going to see. So remaining 4 questions we will see in this session. So let's start for the session today. Lesson probability 10th standard SSC 5th lesson है. 5.3 practice set हमने start किया last session में and now we will see remaining 4 questions. Okay. So यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है तो उसके अंडर सब क्वेश्चंस है. 2 सब क्वेश्चंस हमने देख लिए है. अगेन हम देखते कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास है और कौन से सब क्वेश्चंस है. सो राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स N of S फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स. आल्सो राइट इवेंट A B C in the set form and write N of A, N of B and N of C. So जो कोई एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास है उन्होंने दिए है क्वेश्चंस में, उसके लिए हमें सैंपल स्पेस लिखना है and sample space में कितने sample points है that also we have to write, and they have given some events like A, B, C and for each of the events we have to write N of A, N of B and N of C. means हर एक event के लिए हमें क्या लिखना है, उस event में कितने number of possibilities आने वाले, favorable outcomes आने वाले, that also we have to mention. Okay, so let's start from the third question. You know, in last session we have completed first 2 questions from this practice set. Okay, so third question ये है कि 3 coins are tossed simultaneously. So 3 coins अगर हमारे पास है तो हमें उनको simultaneously toss करना है. And यहाँ पे उन्होंने conditions दिए है, event A, event B, event C. Let's see what are the conditions. So condition for event A is given, that is, just wait, I will use pointer here so you can see which point we are going to discuss particularly. So condition A for event A is to get at least 2 heads. Condition for event B is to get no head and condition for event C is to get head on the second coin. So यहाँ पे मैंने आपके लिए ये पिक्चर दिखा है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है हेड और टेल, मतलब जब कॉइन के रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे लिखने हैं पॉसिबिलिटीज, जो कोई आउटकम्स आने वाले वो कैसे लिखने. तो यहाँ पे इस पिक्चर के हेल्प से आप लिख सकते हो. अगर एक ही कॉइन है, यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर में लिखा है कि 1 टॉस और फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस एंड थर्ड टॉस. थर्ड टॉस के लिए हमें यहाँ पे लिखना है तो फर्स्ट टॉस के लिए भी आप लिख सकते हो आउटकम्स हेड एंड टेल आने वाले हैं, एक ही कॉइन है तो. और सेकेंड 2 टाइम्स जब आप एक ही कॉइन टॉस करोगे तो फर्स्ट कॉइन का हेड आपको रिलेट करना है दूसरे कॉइन के हेड और टेल के साथ और फर्स्ट कॉइन का टेल आपको रिलेट करना है दूसरे कॉइन के हेड एंड टेल के साथ. सो इन दिस वे आप 3 बार अगर आपने कौन सा भी कॉइन टॉस किया तो हर एक में जो कोई पॉसिबिलिटी आने वाली है तो उसको आपको कैसे लिखना है, हर एक पॉसिबिलिटी आपको कैसे मेंशन करनी है. तो यहाँ पे थर्ड कॉइन के लिए भी पॉसिबिलिटीज है, हेड टेल हेड टेल. सो सिमिलरली फर्स्ट कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का हेड आपको रिलेट करना है थर्ड कॉइन के हेड एंड टेल के साथ. सिमिलरली फर्स्ट कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का टेल एंड थर्ड कॉइन का हेड एंड टेल. सो इन दिस वे आपको ये जो है पॉसिबिलिटीज जो है आने वाली है वो ऑल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपको लिखनी है. सो देखो यहाँ पे फर्स्ट कॉइन का हेड, सेकेंड कॉइन का हेड, थर्ड कॉइन का हेड आपने ले लिया तो आपको मिल जाएगा हेड हेड हेड. देन अगेन फर्स्ट कॉइन का हेड, सेकेंड कॉइन का हेड आपने कांस्टेंट रखा तो थर्ड कॉइन का टेल आपको लेना है तो आप ऐसे लिख सकते हो पॉसिबिलिटी एच एच टी. सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट कॉइन का हेड कांस्टेंट रखा, दूसरे कॉइन का टेल ले लिया, फिर उसको आपको रिलेट करना है तीसरे कॉइन के हेड एंड टेल के साथ तो आपको पॉसिबिलिटीज मिलेंगी एच टी एच एच टी टी. तो सिमिलरली अगर फर्स्ट कॉइन का हेड आपने फिक्स रखा और दूसरे कॉइन के हेड टेल के साथ, तीसरे कॉइन के हेड टेल के साथ जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो सिमिलरली आप सेकेंड कॉइन का टेल दूसरे कॉइन के हेड टेल के साथ, तीसरे कॉइन के हेड टेल के साथ रिलेट करके आप रिमेनिंग 4 पॉसिबिलिटीज भी आप लिख सकते हो. सो इन दिस वे टू अवॉइड कंफ्यूजन if you will use such type of figures to write the sample space, that will be helpful for you to write the exact sample points in the sample space. So see how we will write. Initially हमें sample space लिखना है, number of sample points लिखने हैं and then we will go to each event and then we will write sample points for every event or favorable outcomes for every event. So let's see. See यहाँ पे हमने sample space लिख लिया with the help of these outcomes. So H H H
HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH and TTT. So यहाँ पे sample space लिख लिया. Now what we have to write? We have to write the number of sample points in the sample space. So that is 8. यहाँ पे sample points हमें मिल गए हैं. इस sample space के लिए ये जो experiment है, 3 coins are tossed simultaneously. Now we will go for events, and for each event we will write the sample points or number of possible outcomes. Okay, so see what is the event A? To get at least 2 heads. So 2 heads अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फिगर देख के फिर से हम लिख सकते हैं 2 heads. So जिस में 2 heads आ रहे हैं यहाँ पे, so वो हमें लेना है. एटलीस्ट 2 है मतलब मैक्सिमम 3 भी चल सकते हैं और 3 भी चल सकते हैं. सो मिनिमम 2 तो आनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर मिल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, देन थर्ड है, देन यहाँ पे नेक्स्ट फिफ्थ है. ओके, सो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 ही हमें मिल रहे. ओके, सो यहाँ पे सैंपल स्पेस सॉरी फॉर फेवरेबल आउटकम्स इवेंट ए के लिए हमने कैसे लिख लिया? सो देयरफॉर ए इक्वल टू HHT, HTH, THH, HHH. सो इन दिस वे हमने इवेंट ए के लिए जो कोई फेवरेबल आउटकम्स है वो हमने लिख लिया. सो कितने आउटकम्स हमें यहाँ पे मिल गए इवेंट ए के लिए? सो दैट इज n of a equal to 4. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट इवेंट. सो कंडीशन फॉर इवेंट बी इज गिवन टू गेट नो हेड. एक भी हेड आना नहीं चाहिए. सो ऑब्वियसली आप बिना फिगर देखे, बिना सैंपल स्पेस देखे भी आप लिख सकते हो. इफ 3 coins are tossed simultaneously, that is TTT. फिगर में भी यहाँ पे दिया है TTT. सो इवेंट बी के लिए जो आप फेवरेबल आउटकम लिखोगे, सो दैट इज TTT. सो कितने पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे मिल गए? ओनली 1 possibility. So therefore n of b equal to 1. Now we will go to the next third condition. So फिगर मैंने यहाँ पे फिर से दिखाया आपको हेल्प के लिए. सो आप फिगर को देख के इमीडिएटली लिख सकते हो. फिर से प्रीवियस स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं, सैंपल स्पेस को देखने की जरूरत नहीं. सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इवेंट सी? टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन. सो सेकेंड कॉइन में बस हमें हेड आना चाहिए. फर्स्ट और थर्ड कॉइन पे क्या आने वाला है उसकी वो देखने की जरूरत नहीं. जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि सेकेंड कॉइन पे हेड हमें यहाँ पे मिलना है. सो देखो फर्स्ट यहाँ पे है, सेकेंड आउटकम पे यहाँ पे हेड है, दूसरे कॉइन पे थर्ड पे है, सॉरी फिफ्थ पे है, देन सिक्स्थ पे है. सो टोटल अगेन यहाँ पे भी हमें 4 फेवरेबल आउटकम्स मिल गए. सो देयरफॉर सी इवेंट का आप लिखोगे. सी इवेंट के लिए सेट आप मेंशन करोगे HHH, HHT, THH एंड THT. सो इन दिस वे हमने इवेंट सी के लिए पॉसिबिलिटीज लिख लिया. नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज वी आर गेटिंग फॉर दिस इवेंट सी? दैट इज 4. सो n of c equal to 4. So in this way we have completed third question. Now we will go to the next question, that is question number 4. 2-digit numbers are formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digits. So यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट्स दिए हैं 0 to 5 and with the help of these digits we have to form 2-digit numbers. तो आपको पता है कि 2-digit numbers कैसे फॉर्म करने. बस सब डिजिट्स यहाँ पे 0 नंबर भी प्रेजेंट है, 0 डिजिट भी प्रेजेंट है. एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉर्म 2-digit numbers, बस हमें एक प्रिकॉशन लेना है कि 0 पहले नहीं आना चाहिए, मतलब 10th प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए. अगर 10th प्लेस पे 0 आपने लिख लिया तो आपको पता है जो कोई डिजिट्स होंगे वो सब यूनिट्स प्लेस पे होंगे एंड दैट विल नॉट फॉर्म अ 2-digit नंबर. सो बस 0 को आपको क्या करना है, आपको 10th प्लेस पे नहीं लिखना है, बस यूनिट्स प्लेस पे लिखना है. सो एंड वन मोर कंडीशन इज विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स. सो डिजिट्स जो दिया है उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. इन दिस वे हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस फॉर्म करना है. So conditions दिए इवेंट ए के लिए, the number formed is even, then event B है the number formed is divisible by 3 and the event C is condition दिया है the number formed is greater than 50. So let's see how we will write the sample space. C solution में हमने सबसे पहले sample space लिखना है. So with the help of given 6 digits we are going to form 2 digits numbers or yes 2-digit numbers and यहाँ पे 0 10th place पे नहीं आना चाहिए, 0 will be at units place and without repetition of digits. So see 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45 and 50, 51, 52, 53, 54. हर एक डिजिट को आपको दूसरे डिजिट्स के साथ रिलेट करना है. बस मैंने कंडीशन आपको पहले ही बोला कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और 0 को आप ध्यान से सेकंड मतलब यूनिट स्पेस पे ही रखना है हमें. ऐसे डिजिट्स हमें कितने मिल गए देखो यहाँ पे. सो सैंपल स्पेस हमने लिख लिया.
So number of sample points in the sample space are 25. So total हमारे पास यहाँ पे जो कि possibilities आने वाली है, so these are 25 possibilities. So now event A, B, C के लिए हमें लिखना है. So condition for event A is the number form is even. So sample space से हमें क्या करना है, जो कोई even numbers है वो हमें collect करके यहाँ पे लिखने. So आपको पता है, आप लिख सकते हो even numbers कौन से हैं, 10, 12, 14, then 24, 20, 30, 32 in this way. So we will go to the next slide and let's see how we will write the event. So A के लिए जो कोई favorable outcomes है वो यहाँ पे हमने mention किए. So A will be equal to 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52 and 54. So यहाँ पे all favorable outcomes for event A we have mentioned and number of favorable outcomes are 13. So therefore n of A equal to 13. Question difficult नहीं है, easy है, बस आपको कंडीशंस कैसे अप्लाई करने हैं उसके हिसाब से सैंपल स्पेस अगर आपने ठीक से फॉर्म किया, सो कौन से भी इवेंट के लिए जो कोई फेवरेबल आउटकम्स है वो लिखने को आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट इवेंट, कंडीशन फॉर इवेंट बी. सो द नंबर formed is divisible by 3. Now you know which numbers are there which are divisible by 3, that is the numbers which come in table of 3. टेबल 3 के टेबल में जो कोई नंबर्स आ रहे हैं और टेबल 3 का टेबल खत्म होने के बाद भी जो नंबर्स आएंगे 3 से जो जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे ऑल नंबर्स वी विल मेंशन. सो सी हाउ वी विल राइट इवेंट बी. इवेंट बी विल बी इक्वल टू 12, 15, 21, 24, 30 तक ही टेबल में आते हैं नंबर्स, हमें पता है. उसके बाद सैंपल स्पेस से 42, 45, 51 and 54. These are the numbers which are divisible by 3, which we have written with the help of sample space. So now how many favorable outcomes we are getting in this event? That is 9. You can also count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total 9 favorable outcomes we are getting for this event B. I hope all of you understood this part very well. So yes, we will go to the next part, event C. So condition for event C is given, the number formed is greater than 50. So sample space में जो कोई numbers है greater than 50, all these numbers we will mention as a favorable outcome for this event C. So see the numbers are greater than 50. So 50 नहीं आने वाला है. So 51, 52, 53, 54. So number of favorable outcomes are 4. So n of C you will write, therefore n of C equal to 4. So in this way we have also completed this fourth question. Now we will go to the next question, that is fifth question. So see what is the question given. From 3 men and 2 women, environment committee of 2 persons is to be formed. तो हमारे पास 3 men है और 2 women है, तो with help of this हमें क्या करना है, 2 person committee, मतलब जिसमें 2 ही members होने चाहिए, ऐसे committees हमें form करने हैं. So जो कोई outcomes यहाँ पे हमें मिलेंगे, जो कोई possibilities हमें मिलेंगे, so हर एक possibility मतलब यहाँ पे 2 person हमें मिलने चाहिए. So in this way we will form a sample space and we will also write favorable outcomes for the event A, B, C which are given in the question. So see what is the event A. There must be at least 1 woman member. Okay, एक ही woman member होना चाहिए, ऐसा event A के लिए condition है. Event B के लिए condition है 1 man and 1 woman committee to be formed. हर एक outcome में एक man and एक मतलब एक man and एक woman, एक woman होना चाहिए, ऐसा हमें committee form करनी है दूसरे event के लिए. So ऐसे जो कोई sample space में हमें sample points दिखेंगे वो हम mention करेंगे. Now condition for event C, there should not be a woman member. So एक भी woman member नहीं होना चाहिए, ऐसे जो कोई committees हमने form किए वो सभी committees हम यहाँ पे mention करेंगे event C के लिए. So let's see how we will write the solution. So सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 men है और 2 women है, तो हर एक के लिए हमें एक notation देना है. Why we are going to use the notations? Because notation जब हम use करेंगे तो सैंपल स्पेस लिखने में हमें क्या हो जाएगा, उसका हेल्प हो जाएगा. सो नोटेशंस अगर 3 मेन है तो हम M1, M2, M3 यूज करेंगे एंड 2 विमेन है तो यहाँ पे हम W1 एंड W2 यूज करेंगे. और विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 5 पीपल और ऑल दीज 5 पर्सन्स वी आर गोइंग टू फॉर्म कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स. ओके, सो आउट ऑफ दीज मेन एंड विमेन एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म. सो सबसे पहले जितने भी possible outcomes है, जितने भी possibilities आने वाले, so all possibilities we will mention in the sample space. So see how we will write 2 persons committee we are going to form. So all possibilities 2 men, मतलब हर एक committee में अगर 2 men है तो वो भी committee से हम लेंगे.
दोनों विमेन है तो वो भी कमिटीज हम लेंगे, एंड एक मैन एंड दूसरी विमेन, सो इस ऐसे भी हम क्या करेंगे, वो कमिटीज फॉर्म करेंगे. सो लेट्स सी हाउ वी हैव रिटन दिस. सो M1 M2 M1 M3 हर एक को दूसरे मतलब हर एक मैन को दूसरे विमेन के साथ हमें क्या करना है, रिलेट करके और उनका पेयर लेके हमें ये कमिटीज फॉर्म करनी है. सो M1 M2 M1 M3 देन M1 W1 M1 W2. Similarly for M2 M2 M3 M2 W1 M2 W2 then M3 W1 M3 W2 and W1 W2. So देखो कितने सैंपल पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए. सो सैंपल पॉइंट्स आर 10. सो सैंपल स्पेस हमने फॉर्म किया है. सो इन नंबर देर आर 10 total committees we can form with the help of 3 men and 2 women. Now हर एक इवेंट के लिए कैसे लिखना है देखते हैं. सो कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमन मेंबर. सो एक तो वुमन मेंबर उसमें होना ही चाहिए. सो देखो, सो सैंपल स्पेस का हेल्प लेके अगर आपने ये लिखा तो हमें चेक करना है कि देखो यहाँ पे M1 W1 है, एक तो वुमन मेंबर होना चाहिए, मतलब दोनों मेन तो नहीं चलेंगे, दोनों विमेन भी नहीं चलेंगे. सो रिमेनिंग जो है हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे. यू कैन आल्सो टेक हेल्प ऑफ सैंपल स्पेस. ओके, सो देखो M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 एंड W1 W2. सो एक तो सॉरी मैंने कहा कि दोनों विमेन मेंबर होंगे तो नहीं चलेगा. आई एम सॉरी फॉर दैट. दोनों विमेन मेंबर होंगे तो भी चलेगा क्योंकि एटलीस्ट वन वुमन मेंबर शुड बी देयर. सो एटलीस्ट एक है तो दो होगा तो भी चल सकता है. सो नाउ सी नंबर ऑफ ए. सो एन ऑफ ए मतलब कितने फेवरेबल आउटकम्स हमें यहाँ पे मिल गए. सो टोटल 7 फेवरेबल आउटकम्स हमें यहाँ पे इस इवेंट ए के लिए मिल गए. So now we will go to the next event. See what is the event given. The condition for event B, one man and one woman. So एक man और एक woman का हेल्प लेके और उनको मेंशन करके हमें कमिटी फॉर्म करनी है. So देखो हमने कैसे कमिटी फॉर्म किया है. So therefore B equal to M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W2 एंड M3 W2. बस यहाँ पे प्रीवियस जो इवेंट हमने लिया था उसका W1 W2 ये मेंबर जो है और ये कमिटी है वो यहाँ पे हमें नहीं लेना है. बाकी सब जो है वन मैन वन वुमन के लिए सभी बाकी कमिटीज हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम्स हमें यहाँ पे मिल गए. So number of favorable outcomes are 6. So N of B you will write equal to 6. Okay, I hope all of you understood. Now we will go to the next part. So condition for event C. So condition for event C is there should not be a woman member. एक भी woman member नहीं होना चाहिए, मतलब सभी committees में men ही होने चाहिए. So see how we will write that event C. So therefore C equal to M1 M2 M1 M3 and M2 M3. So in this way हमने ये committee form किया है. So total number of favorable outcomes for this event are 3. So N of C equal to 3. Okay, so I hope all of you understood all these 3 questions. So now we will go to the last question for our today's session. So आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए. आपको समझ में आ रहे हैं all questions. I hope all of you are getting answers. Okay, so now the sixth question is one coin and one die are thrown simultaneously. So ये जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है तो उसका सैंपल स्पेस हमने प्रीवियस जो एक हमने सेशन लिया था उसमें हमने देखा है. जब सैंपल स्पेस का हमने डेफिनेशन देखा, सैंपल स्पेस कैसे लिखना है वो हमने देखा. उस टाइम भी हमने देखा है कि if one coin and one die are thrown then what will be possible outcomes. Okay, what are the possible outcomes for such experiment. So यहाँ पे event A दिया है उन्होंने to get head and odd number. Event B दिया है to get a head or tail and an even number. And event C दिया है number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. So हर एक event के लिए हम लिखेंगे, but सबसे पहले हम लिखेंगे sample space. So इसके लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर से यहाँ पे डाले क्योंकि इसका हेल्प लेके आप सैंपल स्पेस जो है वो अच्छे से लिख सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन. सो एक कॉइन है तो उसके पॉसिबिलिटीज है हेड टेल, एक डाई है तो उसके पॉसिबिलिटीज है ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 1 2 3 4 5 6. बिकॉज हमने डाई देखा है कि हम यूज करते हैं जब सांप सीढ़ी खेलते हैं और लूडो खेलते हैं तो अब हमें पता है डाई का यूज करते हैं. तो हर एक फेस पे जो है एक नंबर डॉट के हेल्प से डिनोट किया जाता है. सो 1 2 3 4 5 6. तो ये नंबर जो है वो हमें यहाँ पे मिलते हैं. सो देखो सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए. सो वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन. तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि
कॉइन के हर एक पॉसिबिलिटी के साथ आपको रिलेट करना है डाई के हर एक पॉसिबिलिटी के साथ। तो हेड फिक्स रखा, सो हेड फिक्स रखा तो आप पॉसिबिलिटीज लिख सकते हो हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 ऑल दीज नंबर, मतलब पहले हेड देन 1 देन हेड देन 2 इन दैट वे। नाउ टेल आपने फिक्स रखा तो हर एक नंबर के साथ, मतलब डाई के हर एक नंबर के साथ आप क्या कर सकते हो, रिमेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप लिख सकते हैं। सो हाउ वी विल राइट द सैंपल स्पेस, सी हेड फिक्स रखा तो h1 देन h2 कॉमा देके आप, अगर आपने h1 ऐसा लिखा विदाउट गिविंग अ कॉमा देन आपको उसको करली ब्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप करली ब्रेसेस डाल रहे हो पेयर के हर एक में आप पेयर ही लिख रहे हो, विदाउट यूजिंग कॉमा अगर लिख रहे हो तो h1 लिख के फिर कॉमा देन h2 लिख के देन कॉमा ऐसे लिख सकते हो। और करली ब्रेसेस अगर सॉरी सर्कुलर ब्रेसेस अगर आपने डाल दिए, ये ब्रैकेट्स डाल दिए, तो आप h,1 एंड उनको सर्कुलर ब्रैकेट्स में एंड देन फॉर सेम फॉर द रिमेनिंग other possibilities. So in this way h1 h2 h3 h4 h5 h6 हेड को फिक्स रख के हमने पॉसिबिलिटीज लिख लिए। नाउ टेल को फिक्स रख के हम ऑल रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज हम लिखेंगे, देखो कैसे, t1 t2 t3 t4 t5 and t6. So all possible outcomes we have written in the sample space. So number of sample points you are getting for the experiment is 12. So total 12 possibilities हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। Now हर एक इवेंट के लिए अब हमें लिखना है फेवरेबल आउटकम। सो लेट्स अगेन यहाँ पे फिगर मैंने मेंशन की है, ओके। तो इवेंट ए क्या है, देखो, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, तो हेड तो चाहिए कंफर्म, एंड दूसरा जो मेंबर है उस हेड के साथ पेयर में जाने वाला है वो ऑड नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि ऑड नंबर कौन से है इस डाई पे, सो 1 3 एंड 5। सो हेड फिक्स रखना है और हेड के साथ आपको पेयर किसके साथ लगाना है, ऑड नंबर के साथ। सो लेट्स सी हाउ वी विल राइट द event A. So therefore event A will be equal to h1 h3 and h5. So number of favorable outcomes we are getting, that is n of A equal to 3. So total 3 favorable outcomes आप हमें इस event के लिए मिल रहे, कंडीशन को यूज करके अप्लाई करके हमने ये event लिखा है एंड number of outcomes भी हमने लिखे। Now go for the next event, that is event B. So what is the condition given? To get a head or tail. head आना चाहिए नहीं तो tail आना चाहिए एंड इवन नंबर, हेड टेल भी चल सकता है, दोनों में से एक भी चल सकता है, बट दूसरा वाला जो पेयर का मेंबर है और दूसरा वाला जो टर्म है दैट शुड बी इवन नंबर, दैट शुड बी एन इवन नंबर। सो देखो इवन नंबर्स तो हमें पता है कौन कौन से है, 2 4 एंड 6, और इस हर एक नंबर को 2 को हमें रिलेट करना है और पेयर के साथ लेना है हेड टेल, 4 को हमें लेना है हेड एंड टेल के साथ, एंड 6 को भी हमें लेना है हेड एंड टेल के साथ। सो इन दिस वे वी विल फॉर्म अवर set for the event B. So therefore B equal to h2 h4 h6 then t2 t4 and t6. So number of favorable outcomes in this case we are getting, that is equal to 6. Okay, so in this way हमने event B के लिए लिख लिया। Now we will go for the last event. अब फिर से यहाँ पे फिगर का हेल्प लेके आप लिख सकते हो, सैंपल स्पेस को फिर से देखने की जरूरत नहीं है, सो यहाँ पे फिगर का हमें हेल्प हो सकता है। Okay, so now see what is the condition for event C. The number on the upper face is greater than 7. So जो कोई नंबर है डाई पे आने वाला वो greater than 7 होना चाहिए, और दूसरा वाला कंडीशन है कि टेल ऑन द कॉइन, टेल होना चाहिए और greater than 7 नंबर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो कोई हमने सैंपल स्पेस में आउटकम्स लिखे हैं पॉसिबल आउटकम्स, उसमें टेल तो है कुछ आउटकम्स में, लेकिन देयर शुड नॉट बी अ नंबर ऑन अपर फेस ऑफ अ डाई व्हिच विल बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि हमें पता है कि डाई पे जो कोई जितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं देयर आर टोटल 6 फेसेस, एंड हर एक फेस पे नंबर जो लिखा होता है वो फ्रॉम 1 to 6 होता है। सो ऐसा कौन सा भी आउटकम यहाँ पे हम लिख नहीं सकते कि जिसमें नंबर विल बी ग्रेटर देन 7। सो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो आंसर, द ग्रेटर नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ अ डाई 6। सो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 6 है, तो 7 तो ऑब्वियसली नहीं आ सकता। सो देयरफॉर इवेंट सी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस जो हमने सेशन देखा वहां पे हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स देख लिए, सिंपल इवेंट क्या होता है, देन एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, देन हमने देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्ट इवेंट क्या होता है, उसमें हमने ये भी देखा कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। सो इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है जिसके लिए हम आउटकम लिख ही नहीं सकते, वो पॉसिबिलिटी ही आ नहीं सकती, सो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। एंड यहाँ पे ग्रेटर देन नंबर अपर फेस पे नंबर जो है वो ग्रेटर देन 7 नहीं आ सकता, टेल तो आ सकता है, लेकिन ये वाला दूसरा कंडीशन जो है इस इवेंट सी के लिए वो हम अप्लाई नहीं कर सकते।
सो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो इवेंट सी के आउटकम जो होंगे वो हम एम्प्टी स्पेस लिखेंगे और एम्प्टी सेट हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको पता है एम्प्टी सेट हम कैसे डिनोट करते हैं। सो करली ब्रेसेस में कोई भी नंबर हम नहीं लिखेंगे, उसको एम्प्टी रखेंगे और आप फाइव जो ग्रीक लेटर है उससे भी आप डिनोट कर सकते हो। ये आपने सीखा है प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड में भी। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 0 होंगे। सो इस इवेंट के लिए हमारे पास कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं आ रहा है। सो एन ऑफ सी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 0। एंड इस इवेंट को कैसे डिनोट करोगे आप, सी इक्वल टू एम्प्टी सेट, और you can also use letter 5. Okay, so students, in this way we have completed all 6 questions from practice set 5.3 probability lesson 10th standard SSC. So thanks for watching my video. and अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगता है, आपको आपके पढ़ाई में अगर हेल्पफुल लगता है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि जो कोई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो सबसे पहले वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के सेशन में यही रुकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, आपके सजेशंस भी आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो। तो आज की सेशन में यही रुकते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो। सो एंड नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करता रहो, आप एंजॉय भी करो, खुद के हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखो, बाहर मत जाओ, घर में रहो, सेफ रहो, हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, ताकि आपका जो कोई आपका बॉडी जो है वो फिट रहेगा और आप हेल्दी रहोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की सेशन में यही रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।